विद द रिलीज ऑफ बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स, मांगा ने ऐसे काफी सारे नए डेवलपमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया जो टाइम स्किप के दौरान यानी कि 3 साल के ड्यूरेशन में हुआ। अभी अगर डिटेल में बात किया तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लेन, इसलिए जो मुद्दा है उस पर ही रहेंगे। और मुद्दा है बोरुटो का न्यू रसेंगान उजुहिको, जिसे मांगा में देखने के बाद फैंस का अनआंसर्ड क्वेश्चन बन गया एंड एवरीबॉडी लाइक सरप्राइज्ड, जहां पर कुछ लोग हाउ द रसेंगान उजुहिको वर्क्स, जिसे फाइनली ऑफिशियली एक्सप्लेन कर दिया गया है। देखो मांगा का 3rd चैप्टर आने के बाद जब लोगों ने रसेंगान उजुहिको को देखा तो लोगों ने अपना अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया और अलग अलग थियरीज बनाने लगे। जैसे कि कुछ लोगों का मानना था कि ये सेज आर्ट से बोरुटो ने ऐसा जुत्सु क्रिएट किया है, वो क्यों तुम्हें वीडियो में आगे पता चलेगा। खैर कुछ लोगों ने ऐसी भी थियरीज बनाई थी जिसका लिटरली कोई सेंस नहीं बनता, जैसे कि रसेंगान उजुहिको मेड विद द हेल्प ऑफ शैडो क्लोन जुत्सु। एक चैप्टर में ऐसा कब हुआ। खैर ठीक है, बैक टू द पॉइंट। रिसेंटली नारुतो बोरुटो फ्रेंचाइज के ऑफिशियल्स ने एक आर्टिकल रिलीज किया जिसमें ये जुत्सु कैसे वर्क करता है इसे एक्सप्लेन किया है। सो अकॉर्डिंग टू एन आर्टिकल, रसेंगान उजुहिको रसेंगान का ही एक न्यू फॉर्म है जो कि नाम से ही पता चल जाता है, जिसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। खैर जो निंजा के चक्रा और प्लेनेट रोटेशन एंड ऑर्बिट, जिसे प्लेनेट चक्रा भी कहा गया है, उसे मिलाकर रसेंगान उजुहिको बनता है। अब देखो ये जो प्लेनेट चक्रा है उसे नेचर एनर्जी मत समझ लेना, जो यूजर को सेज जुत्सु या सेज मोड देता है, जिसकी वजह से लोगों की थियरी बनी थी। प्लेनेट चक्रा वो चक्रा है जो अर्थ के ग्रेविटेशनल रोटेशन में होती है, जो कि कई सारे फोर्सेस हो सकती हैं, लेकिन हमें एग्जांपल के तौर पर 2 चीजें बता दी गई हैं जो आर्टिकल में मेंशन किया गया था। सो पहला है काइनेटिक एनर्जी। ओके लेट मी एक्सप्लेन। अब देखो काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो ड्यू टू ग्रेविटी। फॉर एग्जांपल रबर बैंड, रबर बैंड अपने ओरिजिनल शेप में है, उसे स्ट्रेच किया तो पोटेंशियल हो गया, छोड़ने पर काइनेटिक एनर्जी बन गई, और फिर वो एनर्जी तब तक रहेगी जब तक रबर अपने ओरिजिनल शेप या पोजीशन पर ना आ जाए। और इजीली समझा जाए तो बॉल लिया, उठाया और फेंक दिया, बॉल उड़कर जा रहा है यानी मोशन में है, मूव कर रहा है, बॉल जाकर रुक गया, काइनेटिक एनर्जी 0, बस यही है। एंड सेकंड वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसे एग्जांपल से समझो, आप कभी कार में होते हो, ड्राइवर ने टर्निंग पर हल्का सा जोर लगा दिया जिसकी वजह से आपको भी झटका लगता है और आप भी मूव कर जाते हो, इसी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। और शायद इससे ज्यादा आसान तरीके से मैं नहीं समझा सकता, तो अगर समझ में आ गया हो तो ये वही दोनों चीजें हैं जो प्लेनेट रोटेशन में होती है। इसके अलावा और भी फोर्सेस है जो प्लेनेट रोटेशन में होती है, जिसे आर्टिकल में इस तरह से मेंशन कर दिया है कि प्लेनेट चक्र में वो सारी एनर्जीज और फोर्सेस हैं जो अर्थ ग्रेविटेशनल रोटेशन में होती हैं। सो आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड। वेल रसेंगान उजुहिको की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर एक बारी किसी को पड़ जाए तो फिर उसका असर तब तक रहेगा जब तक प्लेनेट चक्र मौजूद है। यस, और प्लेनेट चक्र तब तक मौजूद है जब तक अर्थ अपने ऑर्बिट में है, यानी कि जब तक रोटेट कर रही है, और या फिर जब तक बोरुटो खुद ना उसे अपने मन से बंद कर दे। इसीलिए कोड पर जब रसेंगान उजुहिको पड़ता है तो उसका सेंस ऑफ बैलेंस पूरी तरह से डिसबैलेंस हो जाता है और वापस उठने की काफी कोशिशों के बाद भी वो नहीं उठ पाता। देयर इज अ रीजन कि वो अब नहीं उठ सकता। सो गाइस यही था रसेंगान उजुहिको को लेकर ऑफिशियल्स का आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी और रसेंगान उजुहिको का कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम्हारी कोई ओपिनियन है वीडियो को लेकर तो मुझे कमेंट में बता देना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। एंड द लास्ट थिंग, ऐसे और एनिमे से रिलेटेड कंटेंट देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।